हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी एजुकेशन में चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम 5 मेथड्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे आगे में नहीं भागना, एक एक मेथड को डीपली पढ़ेंगे। तो ये जो आपको वीडियोस दिख रही हैं, सीरीज़ है हमारी वीडियोस की, ये सब टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड क्या होता है, इसका मतलब होता है, और ये आपको पता होगा, हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट हो या हमारे जितना भी करिकुलम फॉर्मेशन हो, हर जगह पे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को यूज़ करने का जो है इम्पोर्टेंस दी गई है कि जिसके अंदर बच्चा जो है केंद्र माना जाए, जिसके अंदर बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, कि हमें टीचर को सिर्फ एक फैसिलिटेट करना है, टीचर को सिर्फ एक हेल्पर की तरह, एक गाइडर की तरह बच्चे की मदद करनी है और सारा ज्ञान बच्चे के अंदर अर्जित है, हमें उस ज्ञान को बाहर निकालना है। तो अब वो करने के लिए हमें एक टीचर को क्या है, अपने क्लासरूम में अलग अलग मेथड को यूज़ करना पड़ता है और वो जो है वो टॉपिक से रिलेटेड वो अपनी जो लेसन प्लानिंग करती है उसके अकॉर्डिंग उसे सारी चीज़ें सोच के आनी पड़ती है, प्लानिंग के जरिए करनी पड़ती है। तो जो हमारी जो एजुकेशन की हमारी नीड भी है आज ये, तो एजुकेशन रिलेटेड होती है कि बच्चे के क्या नीड है, क्या इंटरेस्ट है, क्या कैपेसिटी है, उसके डिज़ायर क्या है, जो बच्चे को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारी जो एजुकेशन बच्चे को मिलती है, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस वो करता है, जो बच्चे की साइकोलॉजी पे बेस्ड होती है कि बच्चे की एज क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चा किस बैकग्राउंड से है, बच्चे का कल्चर क्या है, उसे किस भाषा से है, उसको कैसे इंटरेस्टिंग वे में हम लर्निंग टीचिंग का प्रोसेस करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जहाँ पे ध्यान दिया जाता है वही चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो एक ड्राइवर की सीट पे है, मतलब सारी चीज़ें वो कर रहा है और हम सिर्फ एक हेल्प कर रहे हैं, टीचर एक गाइड कर रहा है। और जो हमारा जो आरटी एजुकेशन एक्ट जो 2009 था उसके अंदर जो वर्ड यूज़ किया गया था टीचर के लिए, वो फैसिलिटेटर यूज़ किया गया था कि सहायक के रूप में आपको काम करना है। तो अब जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो पहला मेथड है वो प्ले वे मेथड है। प्ले वे मेथड में क्या हम करते हैं, हम खेल खेल में सीखते हैं कि आपको पता होगा कि अगर हम खेल खेल में बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। तो ये मेथड जो है, इसके फाउंडर जो है वो फ्रोबेल हैं और जो इसको सपोर्ट किया वो हेनरी कोल्डवेल कुक ने और काफ़ी पेस्टोलॉजी ने, काफ़ी लोगों ने इसे सपोर्ट किया, लेकिन इसके फाउंडर फ्रोबेल है। तो अब इस मेथड में आता है, इस मेथड का मीनिंग है कि ऐसी एजुकेशन जहाँ पर बच्चे को रोना ना पड़े, विदाउट टीयर एंड हर्डल, ना तो उसको कोई आंसू उसके निकले ना कोई परेशानी हो, बल्कि बच्चा क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में है, स्ट्रेस फ्री, कोई उसके दिमाग पे जोर नहीं दिया जा रहा और खेल खेल में बच्चा सारी चीज़ें सीख रहा है। तो एक ऐसा क्लासरूम इन्वायरमेंट हमें क्या है, क्रिएट करना है। टीचर होने के नाते ऐसी एजुकेशन हमें बच्चे को प्रोवाइड करनी है। तो इस मेथड का जो है हमें क्या है, सपोर्ट किया फ्रोबेल ने, तो इसको प्रोपाउंड ही किया था, फाउंड किया था। पेस्टोलॉजी है, मोंटेसरी है, पियाजे हैं और ये कोल्डवेल कुक है, ये इन सब लोगों ने इन सबको सपोर्ट किया था। अब जो प्ले वे में जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंक्लूड होती हैं वो है रिक्रिएशन और दूसरा होता है लर्निंग। रिक्रिएशन का मतलब होता है इंजॉयमेंट, कि आप किसी काम को करते हुए कितना इंजॉय कर रहे हो, उसको कैसे क्रिएटिविटी उसके अंदर ला रहे हो, कि इंजॉयमेंट आपको कितना मिल रहा है, कि अगर एक टॉपिक क्लासरूम में मैडम डिस्कस कर रही है तो वो कैसे उसके अंदर क्रिएटिविटी लेके आ रही है कि बच्चा उसे इंजॉय कर रहा है, उसे पढ़ने के इंजॉयमेंट उससे हो रहा है। लर्निंग जो हो रही है, जो रिक्रिएशन और लर्निंग दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। लर्निंग मतलब जॉयफुल लर्निंग हो रही है, जो एफर्ट्स डाले जा रहे हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है।
तो इसमें जो है जो प्ले जो है, बच्चे को दो तरह के खेल खिलाए जाते हैं, मेंटल और फिजिकल। मेंटल में जैसे उसको चेस खिलाना, लैंग्वेज और लॉजिकल पजल्स दे दी, ब्रेन टीजर दिए जा रहे हैं, कोई विजुअल वर्कआउट है कि आप इसको सोचो कैसे होगा, कोई पैटर्न को रिकॉग्निशन करो। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, मेंटल में आते हैं। और फिजिकल में आते हैं, कोई स्पोर्ट्स खिला रहे हो, फुटबॉल है, स्विमिंग है, वॉकिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें इन दोनों में आती हैं, तो बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेगा। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या फीचर है इसके अंदर, तो यही फीचर आपको ये याद रखने हैं। मोस्टली हर चीज़ में ये चाइल्ड सेंटर्ड में यही यूज़ होते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है जिसमें बच्चा केंद्र है, बच्चा ड्राइवर सीट पे है, बच्चे का साइकोलॉजिकल, बच्चे का इंटरेस्ट, सारी चीज़ें हमने बच्चे के ऊपर केंद्रित करके तैयार की है। तो ये साइकोलॉजिकल मेथड है। इसमें चाइल्ड लर्न करता है बाय एक्टिविटीज़ विद इंटरेस्ट, कि एक्टिविटीज़ जो है वो इंटरेस्ट के साथ करता है, कोई बोझ नहीं है उसके ऊपर, वो खुशी खुशी उन एक्टिविटीज़ को करना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है। आप सबको पता होगा, अगर आपने खुद जब आप पढ़ रहे थे, अगर आपके टीचर ने ऐसी क्लासरूम सिचुएशन क्रिएट की थी तो वो चीज़ आपको आज भी याद है। ऐसी चीज़ में जो लर्निंग होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है, क्योंकि हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, लर्निंग बाय डूइंग हुई है, तो वो हमें याद रहेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अगर हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करते हैं तो वो लर्निंग हमें याद नहीं रहती। और इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हमारी प्ले वे मेथड पे बेस्ड होती है। अब जो भी हम कराएंगे वो भी प्ले वे पे, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम लास्ट क्लास में हमने जब ये करिकुलम का टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो करिकुलम में जो होती है हमारी 5 चीज़ें आती हैं, और एक सिलेबस होता है जिसको हम स्कोलिस्टिक एक्टिविटी कहते हैं, दूसरा होता है को स्कोलिस्टिक एक्टिविटी जिसको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, जो बच्चे के बैग के अलावा जो भी चीज़ें कराई जाएंगी उसके अंदर स्कूल में, वो लर्निंग एक्सपीरियंस जो स्कूल ऑर्गेनाइज करेगा, चाहे स्कूल में हो या स्कूल की बाउंड्री से बाहर हो, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन टीचर ने स्कूल ने किया है, तो वो को करिकुलर में जैसे स्काउटिंग है, एनसीसी, एजुकेशनल टूर, ड्रामा, पेंटिंग, रोल प्ले है, स्कूल फंक्शन है, कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, लर्निंग बाय टीवी हो रही है, इंस्ट्रक्शनल क्या कहते हैं आप चीज़ों का यूज़ कर रहे हो, टीवी, प्रोजेक्टर, इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हो। ये सारी क्या होती है हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सबको हमें प्ले वे मेथड में कन्वर्ट करना है। अब इसमें जैसे इकोलॉजी का आप टॉपिक पढ़ाओ, कोई नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा रहे हो, बहुत सारे टॉपिक है जिसको आप इसमें कवर करा सकते हो। और आपको प्राइमरी क्लासेस में ये मस्ट होता है, क्योंकि बच्चे को इंटरेस्ट आप जब भी जगा पाओगे जब आप उनके लेवल पे जाके सोचोगे कि बच्चे की खुशी क्या है। अब प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे मेथड के क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है। जो टीपी नन थे उन्होंने बोला कि जो ट्रेडिशनल मेथड है हमें उसको, जो ट्रेडिशनल मेथड्स क्या आते हैं हमारे, लेक्चर देना, डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो टीचर सेंटर्ड थे, उनको भी हमें चाइल्ड सेंटर्ड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। और जो ये मेथड है चाइल्ड सेंटर्ड, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें इतने सारे मेथड्स होते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो प्लेवे मेथड है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं सिर्फ आप गेम खिलाए जा रहे हो और बच्चे को कोई ज्ञान ना हो, प्लानिंग आपको ऐसे करनी है कि फ्लेक्सिबिलिटी हो मेथड में, और जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो। खाली बच्चे का ध्यान सिर्फ खेल में ही ना रहे, साथ में जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आपका फुलफिल होना चाहिए। इस टाइप से आपको प्लानिंग करनी है। नॉलेज बच्चे के इंटरेस्ट, मेंटल एज, इन सब यानी साइकोलॉजी पे बेस्ड होनी चाहिए। अब इसके अंदर बहुत सारी जैसे हैंडीक्राफ्ट कराया, एक्सपीरियंस हो गया उसका, हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो रहे हैं, गार्डनिंग हो रही है, कि म्यूज़िक के बारे में, एक्सरसाइज है, डांसिंग है, हर चीज़ इसमें आती है। अब जो दूसरा मेथड है हमारा वो है हमारा क्वेश्चनिंग मेथड, और जिसको हम क्वेश्चनिंग या सोक्रेटिक मेथड, लॉजिकल मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, इन सब के नाम है, एक ही हैं ये सारी चीज़ें।
अब जो इस मेथड को सोक्रेट्स ने दिया था, इसलिए हम इसे सोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं। सोक्रेट जो था बहुत बड़ा एक फिलोसफर था, ठीक है, एथेंस का, उन्होंने ये दिया था। और सोक्रेट्स ने क्या बोला था कि जो लर्नर के अंदर सारा ज्ञान लर्नर के अंदर है, बस टीचर को क्या करना है, उस ज्ञान को बाहर निकालना है। ये लाइन किसने बोली थी? ये सोक्रेट्स ने बोली थी। अब इसके अंदर है कौन कौन से फीचर हैं इसके, क्वेश्चनिंग मेथड में क्या होगा। अब देखो जो मेन चीज़ें हैं वो तो हर जगह इसमें आएगी कि साइकोलॉजी पे बेस्ड है, उसकी चाइल्ड सेंटर्ड है और बच्चे के इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा। ये सब हर चीज़ में जितने भी मेथड है उन सब में आएगा चाइल्ड सेंटर्ड में। तो अब फीचर्स क्या है, चाइल्ड इसमें एक्टिव होता है, चाइल्ड सेंटर्ड में होता है, चाइल्ड ड्राइवर सीट पे होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती डिसिप्लिन की। और क्वेश्चंस टीचर पढ़ाते पढ़ाते, चाहे कोई भी मेथड से टीचर कराएगा, क्वेश्चंस वो पूछेगा, साथ के साथ पूछेगा, क्वेश्चन फ्रेमिंग करेगा। हमने माइक टीचिंग स्किल्स में भी पढ़ा था कि कौन कौन सी स्किल्स टीचर के पास होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग की, प्रोबिंग क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन फ्रेमिंग आए, हर चीज़ की स्किल होनी चाहिए टीचर के पास। तो चाइल्ड को डिसिप्लिन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। क्वेश्चन जो है बच्चे की मेंटल लेवल और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब आ जाते हैं हमारा एजुकेशन या एक्सकर्शन मेथड कहते हैं। एक्सकर्शन मेथड ये प्रोफेसर रेन ने दिया था। उन्होंने बोला कि 3 चीज़ें जैसे मेथड, को करिकुलर एक्टिविटी, टीचिंग एड्स, ये तीनों चीज़ें इसमें आएगी। एक्सकर्शन यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बोला था कि लर्निंग बाय वॉकिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल मेथड, कि जब आप जाओगे उस चीज़ का खुद से एक्सपीरियंस करोगे तो क्या होगी, आपकी परमानेंट नॉलेज होगी आपकी, ठीक है। इसमें बच्चे को सारी चीज़ का एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसके सारे सेंस ऑर्गन उसके यूज़ हो रहे हैं, बच्चे की साइकोलॉजी पे बेस्ड है, बच्चे को डिसिप्लिन सिखा रहे हो, नेचर के प्रति आप प्यार करना सिखा रहे हो, नेचर की रक्षा करना सिखा रहे हो। तो एक्सकर्शन मेथड में जैसे कि बच्चे को आपने क्या दिखाना है कि बच्चों को अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ाना है, ठीक है। तो आप बच्चों को ज़ू में लेके जा सकते हो, चिड़ियाघर ले जाओ, या कोई आपने मूवी, ठीक है, वहाँ पे जाके वो लाइव देखेंगे कि वो कैसे कैसे एनिमल होते हैं। कोई आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है कि जैसे बैंक कैसा होता है, तो परमिशन लो बैंक वालों से, बच्चे को बैंक लेके जाओ कि ये बैंक होता है, यहाँ पे मैनेजर होता है, ये कैसे पूरा सिस्टम बैंक का चलता है। ऐसे ही आपको बच्चे को दिखाना है कि मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो आप ऐसी कहीं फैक्ट्री में परमिशन, लेकिन परमिशन और बच्चे की सेफ्टी इन दोनों का ध्यान रखना है, परमिशन आपको लेनी है। तो बच्चे को खुद एक्सपीरियंस होगा, बच्चे को दिखाना है कि आपको लाल किला क्या है, राष्ट्रपति भवन क्या है, बच्चों को लेके जाओ वहाँ पे, तो वो उसको उन चीज़ों को बच्चा नहीं भूलेगा कभी भी। तो इसमें क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, जॉयफुल लर्निंग होगी, साइकोलॉजी पे बेस्ड है, इंटरेक्शन होगा, कोऑपरेशन होगा, बच्चों में आपस में ग्रुप में आप वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, आप ग्रुप में उन्हें काम दे सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो कि आपको कोई असाइनमेंट उन्हें दिया जाएगा कि एक्सपीरियंस करो, इन सब चीज़ों के बारे में लिखो। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। अब आ जाता है हमारा 4th मेथड है, वो हमारा एनालिटिकल मेथड। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं एनालिटिकल और सिंथेटिकल मेथड में। तो अब एनालिटिकल जो हमने पढ़ा था, जो हमने ब्लूम की टेक्सोनोमी पढ़ी थी, जिन बच्चों को याद होगी, मैंने जो पिछली क्लासेस में पढ़ाई है आपको, डिटो वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है जो ब्लूम की टेक्सोनोमी में जो उसकी 4th स्टेज ब्लूम ने बताई थी, एनालिसिस करना, उसी को हम एनालिटिक कहते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट मेथड है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर पढ़ा जाएगा। जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस है, मान लो राम गोज़ टू स्कूल, अभी आपको पूरा सेंटेंस पता है ये क्या होता है, ठीक है, आपने सीख लिया। लेकिन अब क्या है, एनालिटिकल मेथड में अब आप उसका हर पार्ट पढ़ोगे कि इस पार्ट को क्या कहते हैं। तो एनालिसिस में हम जैसे राम क्या है, सब्जेक्ट है, गोज़ क्या है, वर्ब है, एक टू क्या है, प्रेपोजिशन है, और स्कूल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जैसे आपको ये पता है कि शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। अब एनालिटिकल में क्या करोगे, आप हर हड्डी के बारे में, हर बोन के बारे में अलग से पढ़ोगे। अब आपको पता है कि सेंस ऑर्गन्स हमारे कितने होते हैं, अब हर सेंस ऑर्गन के बारे में अलग से पढ़ना।
तो जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको हम छोटा छोटा ब्रेक डाउन कर करके जब हम उसके हर पार्ट का एनालिसिस करते हैं तो वही हमारा एनालिटिकल मेथड होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कि जो जैसे अगर कोई क्राइम का पता चलाना है, ठीक है, कि ये मर्डर किसने किया है, तो आपको बस ये पता है कि इस इंसान का मर्डर हुआ है, ये इसके रिश्तेदार हैं, ये सब चीज़ है। तो आपने क्या किया, एक एक पार्ट उसके हर फैमिली मेम्बर से आप अलग अलग से क्या कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो। तो ये क्या एनालिसिस कर रहे हो ना सिचुएशन का। आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसके हर पार्ट का एनालिसिस करते हो कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। तो ये क्या होता है, एनालिटिकल मेथड, विश्लेषण करना चीज़ों का। तो ये सब्जेक्ट मेथड जो स्मॉल पार्ट्स में पढ़ाया जाता है, फीचर्स क्या है, लॉजिकल थिंकिंग लगती है, बच्चा इसमें अपना लॉजिक लगाते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और इसमें ये एक साइंटिफिक मेथड है। जैसे साइंटिफिक क्या होते हैं, अभी हमें पता चला कि कोरोना वायरस नाम की कुछ चीज़ हुई है, तो अब साइंटिस्ट जैसे हर चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं ना कि ये वैक्सीन बनाई, इसका ये रिजल्ट रहा, दूसरी वैक्सीन का ये रहा। अब पॉपुलेशन में भी मैन पे क्या रहा, वीमेन पे क्या रहा, ओल्ड पे क्या रहा, बच्चों पे क्या रहा, हर चीज़ का छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, उनको पढ़ना। तो ये क्या है, इसमें अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। अभी आप जैसे राम गोज टू स्कूल, आपको ये नहीं पता कि राम सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, ये नहीं पता, ये सारी अननोन चीज़ें हैं। अगर हम अलग अलग पार्ट को देखें तो इसमें क्या है, अननोन से आप नोन की तरफ जाओगे। अब आपको पता चलेगा कि राम क्या है, एक सब्जेक्ट है, गोज क्या है, एक वर्ब है, टू क्या है, प्रेपोजिशन है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब अननोन चीज़ों से, अज्ञात चीज़ों से ज्ञात की ओर जा रहे हो। अब इसके अंदर है बच्चे का, इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रमोट करना होता है, उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड आएगा, साइंटिफिक टेम्पर आएगा, उसका एनालिसिस करेगा चीज़ों का, उसकी जो माइंड है, माइंड का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, और जो नॉलेज मिलेगी वो परमानेंट होगी, उसकी मेमोरी और डिसीजन पावर उसके अंदर डेवलप होगी, वो देखेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो ये सारे क्या हैं, इसके फीचर्स हैं। आई होप कि आपको ये अब अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब दूसरा आ जाता है जो कन्फ्यूज़न रहती है, जिसको होता है सिंथेटिकल मेथड, या जिसको हमने सिंथेसिस भी किया था। याद करो जो हमने जो ब्लूम्स की जो 5th स्टेज थी कॉग्निटिव एस्पेक्ट की, वो थी सिंथेसिस, कि आपने टुकड़े हैं अलग अलग, जैसे रिसर्च एजेंसीज हैं, मान लो अलग अलग हमें जो टुकड़े हैं कि आपने देखा कि यहाँ बम ब्लास्ट हुआ या मर्डर हो गया या ये हो गया, तो आप जब उन सब चीज़ों को इंटरलिंक करते हो, उन सब चीज़ों को जोड़ देते हो और देखते हो पूरी सिचुएशन को कि ये क्या है, आप इसका क्या कर सकते हो, तो वो क्या है, सिंथेटिक मेथड है। जैसे आपको आपके टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में दिया होगा, अलग अलग कुछ सामान दे दिया, अलग अलग, ठीक है, वेस्ट मटेरियल दे दिया अलग अलग चीज़ों का, और आपसे बोल दिया कि इन सब चीज़ों से आपको कोई एक ऐसे यूज़फुल चीज़ बनानी है, एक यूज़फुल TLM क्रिएट करना है। तो आप अपना माइंड यूज़ करोगे ना, हर चीज़ को एनालिसिस करोगे और सोचोगे कि कैसा TLM, इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका क्रिएशन किया जा सकता है। तो इस मेथड में क्या होता है, वी स्टार्ट स्टडी फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम उस चीज़ का पार्ट पढ़ेंगे और पार्ट से हम छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हुए होल की तरफ जाएंगे। जैसे आपने बोन्स को जोड़ा धीरे धीरे और फिर आपने एक स्केलेटन बना दिया। आपने धीरे धीरे, जैसे आपको पता था कि जैसे कि ये वर्ब होती है, ये एडवर्ब है, ये स्कूल है, अब इन सब चीज़ों को जोड़ के आपने एक सेंटेंस बना दिया। तो ये सब क्या है हमारा, ये सिंथेटिक मेथड में आता है। इसमें चीज़ों को नोन है, आपको पता है, जैसे मान लो आपको TLM बनाने के लिए दे दिया, आपको पता है ये कॉटन है, ये क्लॉथ है, ये कुछ स्टिचिंग का, ये और कुछ दे दिया, बल्ब दे दिया, काफ़ी सारी चीज़ों के नाम पता है। लेकिन अब क्या है, आपको बोला इन सब चीज़ों को एडिशन करके आपको TLM बनाना है। तो नोन चीज़ें हैं, उससे आप अननोन चीज़ों की तरफ जा रहे हो। इसमें जो है चाइल्ड जो है लर्न करता है, अर्ली जल्दी सीखेगा, चाइल्ड की नॉलेज जो होगी परमानेंट होगी, चाइल्ड सेंटर्ड है, सिस्टमेटिक अप्रोच का वो यूज़ करेगा, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी। जैसे मान लो कुकिंग में है, अलग अलग आपको दे दिया कि अब बताओ कि इसके अंदर आप कैसे बना सकते हो। जैसे आपने स्टोरी पढ़ी होगी ना, 1st क्लास में भी 2nd क्लास में थी इंग्लिश में,
कि अलग अलग सब्जियां जो हैं वो बची हुई थी, उसके स्क्रैप्स बचे हुए थे सब्जियों के, और फिर बोला था राजा ने कि आप ऐसे सब्जियों को, सारी सब्जियों को वेस्ट नहीं कर सकते, आप अपना दिमाग लगाओ और सोचो इन सारी सब्जियों से आप क्या बना सकते हो जो थोड़ी थोड़ी बची है। तो उसने, रसोइये ने क्या किया था, वो सारी सब्जियां मिला के और कुछ और उसमें एडिशन करके कोकोनट डाल के वो क्या बना दिया था, सांभर बना दिया था। तो कुछ नया चीज़ बनी ना, और सारी चीज़। तो ऐसे इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बच्चे की बढ़ती है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो। एक एक मेथड का रट्टाफिकेशन नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्लासरूम सिचुएशन आएगी, रट्टाफिकेशन वाले ज़माने अब चले गए। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम और बाकी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ये 2-3 दिन में आपका जो टॉपिक है वो ख़त्म होगा, क्योंकि हमें भागना नहीं है, हमें हर मेथड को अच्छे से समझना है। तो टिल देन, गुड बाय।